नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो है प्रश्न बैंक देखेंगे बच्चों। ये रसायन शास्त्र का प्रश्न बैंक है, कक्षा 12वीं का। और दोस्तों, ये प्रश्न बैंक आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए 2025-26 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित है। दोस्तों, ये लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा दोस्तों ये बनाया गया है। दोस्तों, मेरा प्रयास है कि मैं इसके दोस्तों जो आपके पाँच चैप्टर आने हैं त्रैमासिक परीक्षा में, ये 5 चैप्टर दोस्तों आपके हैं। विलयन, विद्युत रसायन, डीएफ ब्लॉक के तत्व, उपसंयोजी रसायन, हेलो एल्केन व हेलो एरीन, ये दोस्तों कुल ये 5 चैप्टर आपके आने हैं। इन चैप्टरों के दोस्तों मैं सभी प्रश्नों को हल कराने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज इसी श्रृंखला में ध्यान रखते हुए दोस्तों आज मैं आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन के दोस्तों पूरे प्रश्न कराने की कोशिश करूंगा। आप पेन कॉपी लेकर बैठे दोस्तों, और एक एक करके दोस्तों ऐसी श्रृंखला जारी रहेगी हमारी, और हम आपको सभी प्रश्न दोस्तों हल कराने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर, जो दोस्तों आपकी इकाई 5 है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न तो दोस्तों ये जो प्रश्न बैंक है, इसी से आपका पूरा पेपर सेट होगा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा। और ये दोस्तों प्रश्न बैंक आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक तीनों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों आप इस प्रश्न बैंक को अच्छी तरह से रट लें और इनको बार बार अभ्यास करें, तो आपके अर्धवार्षिक और दोस्तों वार्षिक सभी के लिए दोस्तों ये प्रश्न पत्र आपके लिए उपयोगी साबित होगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हेलो एल्केन और हेलो इकाई 5 से है। सही विकल्प चुनकर लिखना है। C2H5Cl प्लस NaI आफ्टर एक्शन C2H5I प्लस NaCl, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों एथिल क्लोराइड है और ये सोडियम आयोडाइड है। इसकी क्रिया से दोस्तों NaCl अलग हो जाता है और C2H5I बनता है। ये दोस्तों अभिक्रिया कहलाती है फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया कहलाती है। इसका राइट आंसर दोस्तों तीसरा है। इसके बाद क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ कराने पर DDT बनता है? दोस्तों DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोमेथेन। ये दोस्तों इसका नाम याद रखो, अक्सर पूछा। दोस्तों ये कीटनाशक है, और दोस्तों ये कीटनाशक है दोस्तों, और इसका उपयोग जो है मच्छरों को वगैरह को मारने में किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम क्लोरोबेंजीन क्रिया अगर क्लोरल से करा दें, तो दोस्तों क्लोरल से कराने पर जो है DDT बनता है। क्लोरल का सूत्र दोस्तों बच्चों याद करके CCl3CHO होता है क्लोरल का फार्मूला, इसको आप याद करें। ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड भी बोला जाता है। इसके बाद है तीसरा है क्वेश्चन दोस्तों बच्चों, क्लोरोक्विन का उपयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? तो बच्चों क्लोरोक्विन का उपयोग जो दोस्तों बच्चों जो है मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। ये जो मलेरिया जो है दोस्तों मच्छर काटने से फैलता है, इसके उपचार के लिए बच्चों मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जितने भी 5 इकाई तक हैं पूरे प्रश्नों को एक एक प्रश्न को हल कराने का प्रयास करूंगा, और ये श्रृंखला हमारी दोस्तों लगातार जारी रहेगी बोर्ड परीक्षा तक। इसके बाद दोस्तों CH3 का होल थ्राइस C/Br प्लस KOH एथेनॉल के प्रेजेंस में X में उत्पाद बताना। दोस्तों इसमें कौन सा उत्पाद बनेगा? तो दोस्तों पता है आपका इसका K जो है Br से जुड़ जाएगा, अलग हो जाएगा, और OH इसमें बच्चों जुड़ जाएगा, तो इसमें बचेगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका उत्पाद बनेगा वो बचेगा दोस्तों एल्कोहल। अब एल्कोहल को इसमें देखना है दोस्तों, ये इसका एल्कोहल राइट आंसर, क्योंकि इसमें OH जो समूह है बच्चों वो Br K से जुड़ेगा, तो KBr OH यहाँ जुड़ जाएगा। जैम डाई हैलाइड का सही सूत्र बताना। दोस्तों जैम डाई हैलाइड का सही सूत्र बताना है। तो दोस्तों जैम डाई हैलाइड का सही सूत्र होता है, उसको एथिलीडीन डाइक्लोराइड कहते हैं। CH3CHCl2 CH3CHCl2 इसको बोलते हैं बच्चों एथिलीडीन डाइक्लोराइड, एथिलीडीन क्लोराइड। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6वां दे, निम्नलिखित में तो कौन सा तृतीय हेलो एल्केन है? दोस्तों बताना तृतीय हेलो एल्केन है। CH3CH2 CH2X, इसमें C4H9Cl, CH3 का होल ट्वाइस CHCl, CH3 का होल ट्वाइस CCl। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है CH3 का होल थ्राइज और दोस्तों CCl, ये दोस्तों तृतीय एल्कोहल है, इसको आप याद रख लेना। CH3 का होल थ्राइज CCl, इसका नाम होगा बच्चों इसका नाम होगा 2-क्लोरो और 2-मैथिल प्रोपेन। प्रोपेन इसलिए आएगा बच्चों यहाँ पे क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, इसलिए इसको प्रोपेन का नाम देंगे। इसके बाद एलाइल हैलाइड का सही सूत्र बताना। दोस्तों एलाइल हैलाइड का सही सूत्र, तो एलाइल हैलाइड का सही सूत्र होगा बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड CHCl। ये दोस्तों एलाइल या एलिल हैलाइड का सही सूत्र है बच्चों।
इसको आप याद रखें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH और दोस्तों Cl। ये दोस्तों एलाइल हैलाइड का सूत्र है। सही दोस्तों, एलाइल हैलाइड दोस्तों वो कहलाते हैं ये जो है ऐसे हैलोजन जिनके कार्बन जो हैलोजन जो होता है दोस्तों वो कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? ये हैलोजन Cl है, ये कार्बन से जुड़ा है, इसलिए दोस्तों इन्हें एलाइल हैलाइड बोला जाता है। इसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2RX प्लस 2Na आफ्टर रिएक्शन RR प्लस 2Na, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पता है आपको, ये जो आठवीं वाली अभिक्रिया है ये दोस्तों एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ क्रिया है। तो एल्किल अलग हो जाता है और सोडियम हैलाइड अलग हो जाता है। दोस्तों बच्चों बोर्ड्स अभिक्रिया कहलाती है। इसका राइट आंसर है बोर्ड्स अभिक्रिया। इसमें एल्केन का निर्माण किया जाता है। PP पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन किसको कहा जाता है? तो बच्चों ये कहा जाता है DDT को। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। DDT का पूरा नाम है पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। DDT दोस्तों एक कीटनाशक है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। फास्जीन का सही सूत्र बताना दोस्तों। फास्जीन का सही सूत्र क्या है? तो बच्चों फास्जीन का सही सूत्र है, आपको याद रखना है। फास्जीन का सही सूत्र है COCl2। इसे बच्चों कार्बोनिल क्लोराइड भी कहा जाता है और ये विषैली गैस है। इसके बाद है बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। फीडर क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया का जो उत्पाद बनता है वो बनता है दोस्तों एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन बनता है, एल्किल बेंजीन, इसको आप याद रखें, एल्किल बेंजीन, जिसका सूत्र होता है बच्चों C6H5CH3, ये बनता है। इसके बाद 1 ब्रोमो 2 एथिल 4 द्वितीयक ब्यूटिल बेंजीन का सही सूत्र बताना है। तो दोस्तों बताना है बेंजीन। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें बेंजीन की रिंग बनाएंगे, इस तरह की बेंजीन की रिंग बनाएंगे, षटकोणीय रिंग। पहले में इसको नामकरण देंगे बच्चों, पहला कार्बन यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले में दोस्तों क्या आ जाएगा 1 ब्रोमो। तो दोस्तों यहाँ Br आ जाएगा पहले में 1 ब्रोमो। फिर है दोस्तों 2 पे एथिल है, तो 2 पे एथिल आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एथिल को लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये लिखेंगे। और दोस्तों 4 द्वितीयक ब्यूटिल, और 4 में दोस्तों यहाँ पे चौथे में ब्यूटिल। तो इसमें यहाँ पे दोस्तों यहाँ C जोड़ करके यहाँ दोस्तों CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ भी दोस्तों इस साइड भी C से यहाँ C जुड़ेगा कार्बन, और दोस्तों यहाँ से भी CH3 और यहाँ भी H। दोस्तों ये बनेगा इसका सूत्र 1 ब्रोमो 2 एथिल 4 ब्यूटिल अल्कोहल का सूत्र। संश्लेषित हैलोजन यौगिक जैसे क्लोरोक्वीन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो दोस्तों क्लोरोक्वीन का भी हमने पढ़ा है उपयोग पर। क्लोरोक्वीन का उपयोग जो है दोस्तों मलेरिया के उपचार में किया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों बच्चों मलेरिया है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पादित जो कि क्लोरीन युक्त प्रतिजैविक है, टाइफाइड के इलाज के लिए प्रभावित होती है। कौन सी चीज़ें दोस्तों? वो है फ्लोरोमेफेकिनॉल। फ्लोरोमेफेकिनॉल जो है, जो क्लोरीन द्वारा युक्त प्रतिजैविक है, इनका उपयोग जो है एलिग्लिक हैलाइड भी यौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन द्विक आबंध के समीपवर्ती संकृत कार्बन परमाणु से आबंधित होते हैं। तो बताना दोस्तों इसमें कौन सा संकरण होता है? तो दोस्तों इसमें होता है sp3 संकरण, sp3 संकरण होता है। वाइनिल हैलाइड वे यौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन द्विक आबंध बंध के, इसमें होएगा बच्चों sp2 संकरण। इसके बाद है CH3 का होल ट्वाइस CHCl का IPAC नाम बताना दोस्तों। तो इसमें दोस्तों 2 क्लोरो इसका होगा और 2 मैथिल। दोस्तों मैथिल के 2 हैं, तो 2 क्लोरो 2 मैथिल, और दोस्तों इसमें कार्बन कितने हैं? 2 और 1 3। तो दोस्तों इसका नाम होगा प्रोपेन। तो इसका नाम होगा बच्चों 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, ये इसका IPAC नाम होगा बच्चों। साइनाइड और नाइट्राइड में 2 नाभिक राभिक केंद्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? साइनाइड एवं नाइट्राइड में 2 नाभिक राभिक केंद्र होते हैं, उन्हें उभयदंती नाभिक रागी कहा जाता है, उभयदंती नाभिक रागी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है
जब कार्बन का विन्यास विपरीत होता है, जब कार्बन का विन्यास विपरीत होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जब कार्बन का विन्यास विपरीत होता है तो उत्तेजित अवस्था कहते हैं, एक्साइटेड स्टेज, उत्तेजित अवस्था। हेलो एल्कीन में sp3 तथा हेलो एरीन में कौन सा संकरण पाया जाता है? तो हेलो एरीन में बच्चों sp2 संकरण पाया जाता है। सत्य असत बताना है बच्चों। आयोडोफार्म का उपयोग पूर्ति रोधी में किया जाता है। तो दोस्तों आयोडोफार्म जो का सूत्र होता है बच्चों CHI3, ये एंटीसेप्टिक है और इसका उपयोग पूर्ति रोधी में किया जाता है। ये दोस्तों सही है। किसी अणु का दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होता तो ऐसे कार्बन को असमित कार्बन कहा जाता है। बताना दोस्तों, असमित कार्बन कहा जाता है। ये तो दोस्तों ये भी सत्य है, असमित कार्बन कहा जाता है। तीसरा है, एक समअवयवी के द्वारा उत्पन्न घूर्णन को दूसरा समअवयवी निरस्त कर देगा। इस प्रकार के मिश्रण को रैसिमिक मिश्रण अथवा रैसिमिक असांतरण कहा जाता है। ये दोस्तों सही है। वे धातुएं जो अपने प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती हैं उन्हें कायरल कहते हैं। तो दोस्तों चौथा भी ये दोस्तों चौथा असत्य है, इन्हें कायरल नहीं कहा जाता है। पांचवा क्या है देखते हैं दोस्तों। सेटजेप के अनुसार विहाइड्रोहैलोजनीकरण क्रिया के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होते हैं जिसमें द्विबंधी कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है। ये बताना पांचवा। तो दोस्तों पांचवा जो है सत्य है ये। CH3 का होल थ्राइस CBr+ KOH एथेनॉल के